प्रीमियर लीग के दूसरे दिन पहला मैच ब्लू बर्ड और वार्ड नंबर 97 सोशल वेलफेयर सोसाइटी के दरमियान खेला गया। वार्ड नंबर 97 ने 24 रनों से मैच अपने नाम किया। वहीं आज दूसरे दिन के दूसरे मैच में इकबाल 11 ने आशीष हंटर को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। वाह वाह गुडवा है, ले ले लो बड़ा कैच अच्छा ले ले रे बाबू छह ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन और बल्लेबाजी में मनोज फरीदा टीम के कप्तान। बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए कानी पटेल का स्वागत किया है। काजी ने अपने बल्ले से कमर के ऊपर से बहुत ही बड़ा शॉट 6 रनों के लिए ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक जो ने फील्ड किया है दौड़ करके 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। बड़े शॉट लगाने होंगे। नीरज बार बार लिख रहा है 23.66 की सरकार और मिट्टू का ये आदत है। 4 रन ही तो अच्छा था कि दीवार में छेदा था। मुझे समझ में नहीं आया। अरविंद शुक्ला जब होम लीग खेला करते थे, वो चाहे बी फ्रेंड की ओर से हो चाहे HNYCC की ओर से हो, बहुत ही खूबसूरत शॉट। किसी के पास कोई मौका नहीं 4 रनों के लिए। गुड्डू बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये बल्लेबाजी 50 ओवर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर 50 ओवर का मैच होता तो यकीन मानिए इस तरह की बल्लेबाजी, सिंगल खेल रहे हैं 4 लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेम। काजी जिन्होंने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे, जोरदार ताली बजनी चाहिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा ब्लू बट के गुड्डू से, जल्दी आ जाए गुड्डू।
गुड्डू आप जल्द से जल्द आ जाएं। 3 छक्के पर जोरदार ताली बजनी चाहिए। शुक्रिया सुजीत सिंह जी से। और अब मैं अनुरोध करूंगा पायल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज साहब से, वार्ड नंबर 97 के मैन ऑफ द मैच काजी, जोरदार ताली बजनी चाहिए नुमान काजी के लिए। नुमान काजी मैन ऑफ द मैच, पहला मैच। पायल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब सैयद इम्तियाज। नुमान थोड़ा सा इधर आ जाए। नुमान आज आपका पहला मैच था। जिस तरीके से जोश और जज्बे के साथ आप खेलते हैं उसके ऊपर तो हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो आपके मन में क्या था? क्योंकि टीम को जरूरत था खेलना, टीम उतना बड़ा प्लेयर है नहीं, हम लोग एवरेज भी ले लिए टीम से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, जिस लेफ्ट आर्म गेंदबाज आप बढ़िया गेंद, अगली गेंद लो फुल टॉस, डीप फाइन लेग की तरफ खेला है, फील्डर है अनीस जी हाँ, सेफ हैंड, एक ही रन के साथ संतोष दोनों ही बल्लेबाज से मशहूर है। सामना होगा पट्टी से, बढ़िया शॉट, बिल्कुल स्ट्रेट और इतनी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतोष दोनों ही बल्लेबाज। इस बार उठाकर खेला है, क्या बढ़िया कनेक्ट, स्क्वायर लेग की तरफ 6 रन, बहुत ही उम्दा शॉट आनंद के बल्ले से। इस बार स्कोर फिर से बढ़िया गेंदबाजी में फिर से परिवर्तन, आकाश को लाया गया, लेफ्ट आर्म गेंदबाज और लेफ्ट आर्म बल्लेबाज शाम स्ट्राइक पर। क्या जबरदस्त प्ले, स्क्वायर लेग की तरफ, अगर रिप्ले देखा जाए शॉट का, क्या जबरदस्त शॉट, सर नीचे था बिल्कुल और गेंद गई कहीं और। शंटर ग्रुप ए का मुकाबला, अगली गेंद रिवर्स स्वीप का प्रयास फिर से, ठीक 2:15 बजे से। अगली गेंद, क्या जबरदस्त शॉट, कवर पॉइंट की तरफ 6 रन के साथ, तो आसानी के साथ मैच जीतती हुई इकबाल 11 की टीम। तीसरा और आखिरी मुकाबला भगत सिंह 11 वर्सेस आशीष हंटर, ग्रुप ए का मुकाबला। कि आपकी टीम बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजों के साथ खेली, अच्छा गेंदबाजी हुई, अच्छी रणनीति के साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बिल्टू को खरीदा मैं इसी के लिए कि वो अच्छा खेलेंगे ही, क्योंकि वो हर जगह देखते हैं कि बिल्टू अच्छा खेलता ही है, बहुत अच्छा प्लेयर, इसीलिए बिल्टू पे ज़्यादा गया, इसी वजह से बिल्टू के लिए। और सब टीम जैसे लेफ्टी बंटी भी आया है, अशोक भी आया है, सब अच्छा प्लेयर है मेरी टीम में, इसी की वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आगे जो आपके मैचेस हैं, बिल्टू ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, वो ऑलराउंडर है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आने वाले जो मैचेस हैं, टॉस जीतने के बाद आप क्या करेंगे, किस तरीके का आप फैसला करेंगे कि पहले गेंदबाजी करेंगे कि या पहले बल्लेबाजी करेंगे? वो तो टॉस के बाद डिसाइड होगा, आप बैटिंग करें या बॉलिंग करें, जो होगा वो तो किस्मत है। ज़्यादा सोचेंगे कि हम टॉस जीत के फील्डिंग ही करें, क्योंकि चेस करने के लिए आसानी होगा, छोटा ग्राउंड है, इसी की वजह से। अब रहमतनगर और आसपास के लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं। इलाके में पहली बार सिग्मा मल्टी सर्विस के जरिए टाटा इंडी कैश का एटीएम खास आपकी परेशानियों को दूर करने के मकसद से खोला गया है, लिहाजा इस एटीएम से फैज़याब हो। हमारा पता है रहमतनगर उर्दू मोड़। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमतनगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर
9474160563। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो ये सब इल्ज़ाम जो आदमी हमारे ऊपर में लगाया है, पता नहीं अब कौन लोग वहाँ पर गए थे। अगर आपका मीडिया का मार्फत से पता लग रहा है कि कोई चरणजीत सिंह नाम का व्यक्ति है जो मेरे ऊपर में और मेरे परिवार के ऊपर में उस समय रहते, वो और उसके समर्थक लोग मैंने बहुत ही मैंने मेरा परिवार का मान को एकदम मिट्टी में मिला देने वाला वो हमारे ऊपर में प्रहार और इल्ज़ाम वगैरह लगाते रहता है। सबसे पहले वो आदमी को चाहिए कि वो हमारे पर्सनली कभी भी व्यक्तिगत हमारे घर के ऊपर में ना इल्ज़ाम लगाए। और हम दूसरा बात है कि मेरा पिताजी पंजाब से जब से यहाँ पर आए बहुत साधारण व्यक्ति थे और मैं उनका ही संतान हूँ। ना मेरे पिताजी ने हमें वो शिक्षा दी है, ना ही कोई बाहुबली वाली शिक्षा में लेना चाहता हूँ। हम लोग साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें गुरु का घर का हम लोग सेवा कर रहे हैं। हम लोग का जो सिख संगत जिसे बोलते हैं, पूरा संगत हम लोग को समर्थन दे के यहाँ पर ही सेवा करने के लिए बैठाया है। संगत का सहयोग से सेवा चल रहा है। बाकी सारा गुरुद्वारा का विकास, धर्म का काम, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है। हर तरफ से हम लोग का जो सिख संगत है पूरा संतुष्ट है। और कोई भी अगर आदमी इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है तो ये उनका सोच है, पता नहीं वो क्या सोच के ये इल्ज़ाम लगाते हैं हम लोग के ऊपर में कि हम बाहुबली परिवार है। कोई आदमी हमारे ऊपर में उंगली उठा दे या किसी केस में, किसी भी मसला में, किसी भी क्राइम में हमारा और हमारे परिवार का इन्वॉल्वमेंट है तो आदमी प्रूव करके दे। उनका कहना है कि क्या कहना है गुरुद्वारा का? तो सबसे पहला बात है, देखिए हम लोग CA से ऑडिट कराते हैं। CA हम लोग ऑडिट करते हैं और गुरुद्वारा का जितना भी ट्रांजैक्शन है, मोटा मोटी 80% जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सब बैंक के थ्रू से ही होता है। हम लोगों से बैंक में पैसा लेते हैं और जितना भी लोगों का पेमेंट हम लोग को मार्केट में करना पड़ता है सब कुछ चेक के थ्रू से पेमेंट किया जाता है। कोई भी आके हम लोग का CA से मिल सकते हैं। हमारा जो गुरुद्वारा का CA है वो उनको रिपोर्ट दे देंगे कि गुरुद्वारा का पैसा का गमन होता है, ना सेव होता है, ना गुरुद्वारा का विकास के लिए लग रहा है, समाज के काम में लग रहा है पैसा। ये हम लोग सारा रिपोर्ट दे सकते हैं हम अपना सिख संगत को। सर बोल रहे हैं कि यहाँ प्रक्रिया क्या है और किस तरीक़ा से होता है? कुछ नहीं, ये काफ़ी पहले इलेक्शन होता था लेकिन वो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने संगत के इसको इलेक्शन को
बंद करवा दिया गया था। संगत इलेक्शन इसलिए बंद करवाया गया था, हम लोग उसमें सब कोई थे। हम बंद कराने का मकसद हम लोग का ये था कि बड़ी बदनामी होती थी इसमें, खास करके हम लोग का सिख समाज का जो छवि है उसमें काफ़ी धब्बा और दाग लगता था। इसलिए हम लोगों ने प्रयास करके वो इलेक्शन वाला जो प्रक्रिया पहले चलता था वो काफ़ी पहले बंद हो चुका है, वो बहुत पुरानी बात हो गई है। डीएम साहब को मेमोरेंडम दिए थे, जिस विषय में आज हमें मुलाकात का समय दिया गया था। आज मुलाकात का समय दिया गया था और आज हम लोगों ने एडीएम जनरल से मिले हमसे और हमने अपनी मांगें उनके सामने में रखी है कि गुरुद्वारा बर्नपुर गुरुद्वारे में 2014 में इलेक्शन जो होना था वो उस विषय में हम लोगों ने 2-2 साल का एक टर्म पीरियड रखा था कि 2-2 साल के अंतराल में दोनों पार्टियां जो है जो गुरु घर की सेवा करना चाहते हैं वो 2-2 साल के लिए अपना सेवा का मौका उनको मिलेगा। लेकिन देखा गया कि एक फैमिली वहाँ पर काबिज है और वो फैमिली जो है अपने तरीके से अपने बर्नपुर गुरुद्वारे को चला रही है और जिससे कि बर्नपुर के हम जो यहाँ पर आए हैं एडीएम साहब के पास में, हम यही लेकर के आए हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन या सिलेक्शन का जो भी व्यवस्था हो इसको करवाया जाए। और एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर में हमें इसका पूरा एक्शन इसका लेंगे। क्यों इस तरीका का इलेक्शन क्यों इतना दिन अटका रहा है या नहीं है, वो नहीं कराना चाहते हैं। तो सहमति आप लोग के साथ? नहीं, हमारे साथ में तो कोई सहमति नहीं है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि आप इस प्रक्रिया को फिर से लागू कराएंगे? हम जैसे पहले जो प्रीवियस प्रैक्टिस था, पहले जैसे चुनाव होते थे गुरुद्वारे के 3-3 साल के अंतराल, उसके पास में हमारे पास एसडीएम साहब के सब कॉपीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, हमने सब दिखलाए कि पहले ऐसी प्रक्रिया चलती थी। उसी प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाए ताकि गुरुद्वारा सुचारू रूप से चल सके। आपका नाम परिचय? चरणजीत सिंह। হ্যাঁ, গতকাল বিকাশ মিশ্রর জামিনের আবেদন করা হয়েছিল। কোর্ট জামিনের আবেদন শুনে জামিনের আবেদন রিজেক্ট করেছে। অর্ডার এখন আমরা হাতে পাইনি, অর্ডারটা আমরা হাতে পাই তারপর আমরা নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন ডিসাইড করব। তিনি এখন কোথায় আছেন? এখন জুডিশিয়াল কাস্টাডিতে আছেন এসএসকেএম। এর আগে তো 27 তারিখে প্রোডাকশন ছিল নাকি? 27 তারিখ প্রোডাকশনের ডেট ছিল, সেদিন ইন্টিমেট করা হয়েছিল কোর্টকে যে প্রোডাকশন করা যাচ্ছে না কারণ এসএসকেএমে অ্যাডমিট আছে। তো আজকে আবেদনের কারণ গতকাল আবেদন করা হয়েছিল, আজকে না, গতকাল আবেদন করা হয়েছিল। আমরা আইনের ভাষায় যেটাকে ডিফল্ট বেল বলে, মানে বিকাশ মিশ্র গতকাল 91 দিন কাস্টাডি হচ্ছিল, আমরা ডিফল্ট বেলের আবেদন করেছিলাম। কোর্ট আমাদের যে যুক্তি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন, ডিফল্ট বেলের আবেদন নাকচ করেছে। আমরা কপি পাই তারপর আমরা নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন ডিসাইড করবো। বলছে 91 দিন হয়ে যাওয়ার পর ওই যে কাস্টাডিতে থাকার পর এই আবেদনটা কি করা যায়? হ্যাঁ, আইনে তাই বলা আছে। আচ্ছা, যে তদন্ত চলাকালীন একজন আসামিকে যে সমস্ত অফেন্সের পানিশমেন্ট 10 বছর পর্যন্ত তাতে 60 দিন এবং যে সমস্ত অফেন্সের পানিশমেন্ট 10 বছরের বেশি তাতে 90 দিনের বেশি রাখা যায় না। এই মামলায় যে অফেন্স ইনভলভ 400 নয়, তার ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট হচ্ছে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট, মানে স্ট্যাটুটারি পিরিয়ড ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে 90 ডেজ। আমরা সেই মর্মেই কালকে দরখাস্ত করেছিলাম। মহামান্য আদালত আমাদের যে যুক্তি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি এবং বেলের যে দরখাস্ত সেটিকে রিজেক্ট করেছেন। কপি আমরা হাতে পাই, তারপর আমরা নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন ডিসাইড করব। নেক্সট ডেট 14 তারিখে ফিক্সড আছে।